हेलो गाइस, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो है हिंदी में, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं मेरी ब्लॉग हिंदी में बनाऊं। आज मैं आई हूँ मेरे दीदी के ननंद के शादी पार्टी में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े बर्तन यहाँ लगे हुए हैं। इस बर्तन पे हम मीट पकाने वाले हैं और एक साइड पे चावल। और हमारे यहाँ दीदी अपने बेबी को पकड़ते हुए खड़ी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको परेशान करने में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है और उसके रिलेटिव सारे मीट काट रहे हैं। और उसी के साथ हमारे गोलू मोलू अंकल बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ घर की ओनर है। अब ये मीट को काट के सभी गेस्ट को दिया जाता है जो भी दूर दूर से आते हैं। अब और ये सारे सीट अरेंजमेंट गेस्ट के लिए किया गया है, जो भी आएगा वो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ मैं बना रही थी मीट का पिकल, जिसको वाइन के साथ सर्व किया जाएगा। इवन जितने भी गेस्ट आएंगे उसको भी हम यही सर्व करने वाले हैं। और ये हमारा मीट का टोकरी जिसको ग्रूम के द्वारा लाया जाता है। और इस मीट को सभी जितने भी गेस्ट आते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और उसी के साथ हमारे यहाँ भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, मीट जला जला के निकाल रहे हैं इतने धूप में। ऊपर से आँख का जो गर्मी है वो भी उनको बहुत लग रहा था, फिर भी वो मेहनत कर रहे थे। और ये है सुअर का मीट जिसको बॉयल किया जा रहा था। और मेरे दीदी वो टोमेटो काट रही थी, क्योंकि हमें और एक पिकल बनाना था जो कि पोर्क का है। बट लेटर उन लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं बनाना है, तो टोमेटो हम ऐसे काट के रख दिए थे। अब मेरे भैया जो है इसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसको हिलाने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया था पोर्क मीट। और ये है बमला मांस। इवन हमारे मिश्मी कम्युनिटी में गेस्ट को ये बमला मांस भी सर्व किया जाता है। और यहाँ हमारे दीदी लोग इनको बांध के रख रहे हैं, क्योंकि जो भी काम होता है वो थोड़ा इजी हो जाए, इसके लिए बांध के रख रहे हैं। अभी अपने काम में व्यस्त है, जैसे कि कहीं पे खाना बन रहा था, कहीं पे चटनी, और यहाँ पे सुअर पूला जा रहा है। तो कोई ना कोई अपना अपना काम कर ही रहा था, क्योंकि इस समय में क्या होता है, शादी के समय में बहुत काम रहता है, एक मिनट भी आपको रेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे भाई सारे सुअर को जला रहे थे। इसको जलाने के बाद फिर काटा जाता है, फिर उसी को ही फिर गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसको धोने के लिए इधर लाया गया है। और उसके बाद दूसरा नेक्स्ट तरफ हमारे जो दीदी है, जितने भी दीदी वो लोग मिलके खाने को गोल करते हैं। इवन हमारे जो मिश्मी कल्चर है उसमें हम खाने को ऐसे गोल करके ही सर्व करते हैं। तो खाना गोल किया जा रहा है और उसी के साथ जो बमला मांस है उसको रखा जाएगा, और इसको भी हम गेस्ट को ही सर्व करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ बहुत प्रकार के डिश है जिसको हम सर्व करेंगे, अलग अलग टाइप की मीट है। फिर हमारे यहाँ छोटे से नन्हे से विशांशों को ये आंटी के द्वारा बहुत परेशान किया गया। देखिए कैसे परेशान कर रहा है ये, और बोल भी रहा था कि 20 रुपये में ले लो, ऐसे कोई बोलता है क्या। फिर हमारे यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे थे, जिसको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था इनको, और मुझे भी इसको देख के बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं इनको वीडियो कर लिया। फिर इतने काम की वजह से पानी का शॉर्टेज हो गया था, जिसका वजह से हमें टैंकर बुलाना पड़ा। फिर मैं चली गई, मैं बोर हो गई थी, फिर मैं चली गई दीदी लोग के पास। तो दीदी लोग भी यहाँ सेम वर्क कर रहे थे। फिर मैंने दीदी से छोटा सा इंटरव्यू लिया। मैंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो दीदी ने बताया कि वो किशोंग बना रहे हैं, मतलब कि ये जो जो सुअर मीट वगैरह जो नहीं खाता है उनको, मतलब ये किशोंग जो सर्व किया जाता है, वो दीदी का कहना ये था। अब वो मुझे बता रही थी कि ऐसा ऐसा होता है मिश्मी रूल्स में, जो कि मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे मुझे दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर वो लोग काम पे अपने लग गए। सबसे पहले उन्होंने मीट रखा, फिर बमला मांस, फिर उसके बाद बॉल वाला चावल जिसमें नमक रहता है। उसके बाद इस पत्ते में डाल के उसको ऐसे पैक किया जाता है और उसको प्लास्टिक में रख के फिर सर्व किया जाता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ जीजू के साइड, जहाँ पे वो बहुत काम कर रहे थे और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे वीडियो करो वीडियो करो। तो मैं आ गई थी उसको वीडियो करने। उसके बाद देखिए यहाँ में जो मीट डाला जा रहा है, इसमें जो सुअर का मीट डाला जा रहा है, सुअर का मीट और राइस, मतलब कि राइस जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होगा ही होगा, है ना।
क्योंकि जो गेस्ट आने वाले थे वो तो मीट अकेला तो खाएगा नहीं है ना, उनके साथ तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए राइस हमेशा इन्वॉल्व रहता है। और फिर ये दूसरा जीजू ये भी बहुत मेहनत कर रहे थे राइस वगैरह को बांध के रखने में। और हमारे यहाँ देखिए ये है स्टोर जो कि टेम्परेरी बनाया जाता है। इस पे जितने भी खाना हो गया, मीट हो गया, जितने भी वाइन्स हो गए वो यहाँ पे रखा जाता है, सब्जी वगैरह, ताकि कुछ भी ज़रूरी है वो स्टोर से लिया जा सके। और यहाँ मैं बहुत काम कर रही थी जिसके वजह से मैं खुद को इतना वीडियो नहीं कर पाई, बट अब लास्टली मैंने जैसे भी रिक्वेस्ट करके मैं दीदी को बोला कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो कर ही दो, फिर और मैं क्या आ गई हीरोइन बन के। और देखिए ये जितने भी चावल जो हमने बांध के रखे उसको हम प्लास्टिक पे रखेंगे ताकि जो मेहमान आएंगे उसको इजीली हम इस प्लास्टिक के द्वारा मतलब दे सके। फिर क्या साइड से मेरा जीजू बोलने लगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा जीजू का बात सुन के प्लीज़ कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। उसके बाद अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो अपने दोस्त के साथ। अब सभी के साइड से मेहमान आते हैं और हमारे दीदी के साइड से भी आया है मेहमान जो कि हमारे ही मम्मी थे सबसे पहले। और पता नहीं वो क्या बात कर रही थी मम्मी से, बात करते करते उनको बिठाने के लिए वो अंदर गई, फिर वो ढूंढने लगी कि कहाँ बिठाए। और यहाँ पे सारे मेहमान जो अदर साइड के थे, और वहीं पे मैं बोर हो गई थी और बहुत थक गई थी क्योंकि सवेरे से मैं काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर ही लूँ। फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद दीदी के सारे गेस्ट आ गए थे, जितने भी सिबलिंग हैं, भैया है, भाभी है, सभी आ गए थे। फिर जितने भी गेस्ट आए वो सभी कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो ये बर्तन और ऑर्नामेंट्स, पैसा, जितने भी थाल वगैरह ये गेस्ट के द्वारा लाया गया है और वो दीदी को सौंप दिया जाता है और दीदी इसको लेके स्टोर पे रख देती है। फिर हमारे गेस्ट आपस में बात करते हैं और वो लोग खान पान को एंजॉय करते हैं। और फिर दीदी के द्वारा से भी गेस्ट को कुछ ना कुछ दिया जाता है, और वो ये है मीट का जो टोकरी होता है, इसको गेस्ट को दिया जाता है, जिसको नीड है उसको दिया जाता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ आंटी के इधर, फिर मम्मी भी यही आ गई थी। वो थोड़ा नशा हो गई थी और बहुत बात कर रहे थे हमारे ब्यूटीफुल आंटी से। फिर यहाँ कुछ बच्चे डांस करने में बिजी थे, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे जिसको देख के मेरा मन भी डांस करने का मन कर रहा था। फिर क्या छोटे बच्चे को नाचते हुए देख के इनका भी मन हो गया ये भी नाचे, तो ये सभी नाच रहे हैं हाथ में दारू लिए, बहुत मस्त से नाच रहे थे। और फिर यहाँ की घर की ओनर जो बहुत भयंकर से डांस करके चली गई थी, जिसको देख के मुझे बहुत हंसी आई थी और मैं बहुत थक चुकी थी, तो मेरा अभी प्लानिंग था घर जाने का।